हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल होम कुक सीक्रेट्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नेपाल की एक बहुत ही फेमस रेसिपी, वेजिटेरियन मोमोज़ की रेसिपी, जो आजकल नेपाल, तिब्बत, चाइना और ख़ासकर इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बच्चों के बीच में पॉपुलर है। बच्चे इसे खाना बेहद पसंद करते हैं और बाहर के मोमोज़ खाना अनहेल्दी और अनहाइजीनिक होता है। तो आप इस रेसिपी को सीखें और ट्राई करें और अपने बच्चों के लिए इसे घर पे ज़रूर बनाएं। आइए देखते हैं वेजिटेरियन मोमोज़ बनाने के लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। मोमोज़ को बनाने के लिए यहाँ हमने 250 ग्राम मैदा का इस्तेमाल किया है। ये ऑल पर्पस फ्लावर है जिसे हमने अच्छी तरीके से छान लिया है। इस मैदा के आटा को गूंदने के लिए हमने गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। वेजिटेबल्स आप अपने पसंद की इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमने बारीक कटा हुआ प्याज ले लिया है। सर्दियों में अगर आप बनाएं तो प्याज की जगह बारीक कटा हुआ स्प्रिंग अनियन का इस्तेमाल करें, लेकिन गर्मियों में स्प्रिंग अनियन अवेलेबल नहीं होता तो इसीलिए आप ये वाला अनियन यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने बारीक कटा हुआ प्याज का इस्तेमाल किया है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती है और हमने एक गाजर को पील करके धो के अच्छे से ग्रेट कर लिया है। और फिर हमने पत्ता गोभी को भी अच्छे से ग्रेट कर लिया है। पत्ता गोभी का इस्तेमाल करने से पहले पत्ता गोभी को बहुत ही अच्छी तरीके से चेक करें, क्योंकि गर्मी के सीज़न में पत्ता गोभी में अक्सर कीड़े पाए जाते हैं। तो या तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, इसकी जगह आप ग्रेट करके पनीर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये हमारी वेजिटेबल्स हैं। और सॉसेस में हमने यहाँ पे मोमोज़ की सॉस का रेडीमेड यूज़ किया है, आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं। तो ये मोमोज़ की सॉस है सर्व करने के लिए। विनेगर का हमने इस्तेमाल किया है, ब्लैक पेपर का हमने यूज़ करना है, ग्रीन चिली सॉस है, साथ में ये सोया सॉस है और ये हमने जिंजर गार्लिक और चिली का हमने बारीक कटा हुआ पेस्ट बनाया है। आप चाहें तो इसे ग्राइंड करके फाइन पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ हम मामूली सी लाल मिर्च डालेंगे। जनरली मोमोज में लाल मिर्च नहीं डाली जाती है, लेकिन स्पाइस लवर्स इस लाल मिर्च को ऐड कर सकते हैं। और स्वाद के अनुसार हम नमक को ऐड करेंगे। तो चलिए मोमो बनाने की इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मोमोज के लिए आटे को गूंथकर तैयार करेंगे। और हमने मोमोज की वेजिटेबल्स को सौते करने के लिए यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल किया है। सबसे पहले मैदा के अंदर हम मामूली सा नमक ऐड करेंगे। ये हमने 1/4 टीस्पून जितना नमक ले लिया है और इसे मैदा में अच्छे से मिला देंगे और ल्यूकवार्म वाटर थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए हम इस आटे को गूंदेंगे। हमें ज़्यादा नरम आटा नहीं लगाना है और ना ही हमें इसका ज़्यादा टाइट आटा लगाना है। मीडियम कंसिस्टेंसी का डो हमें तैयार करना है। तो पहले हम इसको हाफ कटोरी से भी कम पानी ऐड कर लिया है और इसको मिला के अच्छे से गूंद लेंगे और ज़रूरत पड़ने पे दोबारा से पानी को ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी हम इसमें और ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिलाते हुए गूंद देंगे। तो फ्रेंड्स, ये डो हमारा अब प्रिपेयर हो चुका है। ये मीडियम सॉफ्ट डो है और इतना आटा गूंदने के लिए हमें पौना ग्लास गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। अब हम इस आटे पे मामूली सा तेल का हाथ लगाते हुए इसे एक बार और गूंद के चिकना करके अच्छे से मसल देंगे और उसके बाद में इसे गीले कपड़े के साथ में 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, ताकि हमारा मोमोज का जो डो है ये अच्छी तरह से सेट हो जाए और जब हम मोमोज के लिए चपाती इसको रोल करें तो उसमें बिल्कुल भी क्रैक्स ना आए। तो इस तरह से हम इसको अब ढक के रख देंगे। अब हम मोमोज की स्टफिंग को तैयार करेंगे। स्टफिंग को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक हैवी बॉटम की कढ़ाई को गरम करेंगे और उसके बाद में इसमें ऑयल डालेंगे। इसमें हमने 2 चम्मच जितना रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और ऑयल को हम बहुत ही अच्छे से गरम होने देंगे। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी, पत्ता गोभी को कद्दूकस करने के बाद में और गाजर को हमने कद्दूकस करते ही अच्छे से टाइट निचोड़ के इस्तेमाल किया है दोनों को। इससे आपके स्टफिंग में मॉइस्चर नहीं आएगा और अगर आप इसे निचोड़ेंगे नहीं तो इसे भुनने के बाद में ये स्टफिंग में बहुत पानी रहेगा और आपकी जो डम्पलिंग्स होंगी मोमोज की उसमें से ये या तो बिखर जाएगा और या वो डम्पलिंग्स फट जाएंगी। तो हमेशा याद रखें, आप ये स्टफिंग को फ्राई करने से पहले हमेशा निचोड़ें। अब ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है।
तो इसमें हम सबसे पहले अनियन और कैप्सिकम को ऐड कर लेंगे और अच्छे से इसको एक मिक्स करेंगे। आँच अपनी हमेशा फुल रखें। चाइनीज़ चीज़ों में या मोमोज की वेजिटेबल सौते में हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता है। और सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अब गाजर डाल देंगे। ये स्टफिंग हम थोड़ी स्पाइसी बनाने वाले हैं। अगर आप मसाले कम खाते हैं तो आप मिर्च का इस्तेमाल ना करें और सिर्फ जिंजर और गार्लिक का पेस्ट बनाएं। उसमें हरी मिर्ची को अवॉइड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं क्योंकि हमने स्टफिंग को निचोड़ लिया था, इसीलिए हमारी स्टफिंग बहुत ही खिली खिली बनेगी। इसे हमने 1 मिनट तक अच्छे से भून लेना है और उसके बाद में गैस को बंद करके हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। मैं इसमें ये जिंजर गार्लिक और ये चिली पेस्ट डालना शायद भूल गई हूँ, इसलिए हम साइड में यहाँ पे मामूली सा ऑयल डालेंगे जिससे कि हमारा ये गार्लिक जो है ये फ्राई हो सके। आप इसको पहले ऐड करें। ये हमने अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है और हम इसको यहाँ आप देख सकते हैं साइड में हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये गार्लिक हमारा सौते हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे बहुत ही मामूली सी लाल मिर्च। ये हमने ½ टीस्पून से भी कम लाल मिर्ची का इस्तेमाल किया है। और अब हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। अगर आपके पास में क्रश ब्लैक पेपर हो तो उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यहाँ हमने इसमें डाल दिया है ½ टीस्पून जितना ब्लैक पेपर। और अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। इससे स्टफिंग को थोड़ा सा अच्छा कलर मिलता है। और इसमें अब डालेंगे सोया सॉस। हमने ½ टीस्पून से भी कम ऐड किया है। और इसमें अब हम डालेंगे ½ टीस्पून जितना ही चिली सॉस। और अब डालेंगे ½ टीस्पून जितना विनेगर। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसको फ्लेम को लो करके इसे पकाएंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए। ये स्टफिंग हमारी अब तैयार है। हम इसे अब गार्निश कर सकते हैं हरा धनिया पत्ती से। और अब हम इसमें डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट। नमक को हम इसमें कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारे डम्पलिंग्स में भी हमने सॉल्ट ऐड करा है और जो सभी सॉसेस हमने डाली हैं इनमें भी सॉल्ट है और मोमोज की चटनी में भी सॉल्ट होता है। तो यहाँ हमने ½ टीस्पून जितना नमक ऐड कर लिया है। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और स्टफिंग को हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो देखिए हमारी स्टफिंग अब ठंडी हो चुकी है। ये बहुत ही डिलीशियस स्टफिंग बनी है। आप सेम प्रोसीजर को फॉलो करके स्टफिंग को बनाएंगे तो आपके मोमोज बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होंगे। और यहाँ हमारा आटा भी बिल्कुल सेट है। तो डम्पलिंग्स को बनाने से पहले हम अपने स्टीमर को प्रिपेयर करेंगे। मोमोज को बनाने के लिए हमने स्टीमर में 1 गिलास जितना पानी ऐड कर लिया है और उसके ऊपर आप कोई भी बड़े पतीले में छलनी को डाल के भी मोमोज को स्टीम कर सकते हैं। फिर हम इसको थोड़ा सा ग्रीस कर देंगे जिससे कि हमारे मोमोज चिपके ना। तो हम हल्का सा ऑयल लगा के इस पूरी थाली को, या आप अगर छलनी का इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह से हमने उसको अच्छे से ग्रीस कर देना है क्योंकि ग्रीस ना करने से आपके मोमोज की डम्पलिंग्स इसमें चिपक सकती हैं। और दूसरा तरीका जो बेस्ट है वो ये है कि पत्ता गोभी के साबुत फूल हम निकाल लेंगे और इस तरह से पैन में इसको सेट कर देंगे। इसको लगाने से भी आपके मोमोज बहुत ही अच्छे बनेंगे और ना तो आपके मोमोज चिपकेंगे और ना उसमें ज़्यादा पानी की वजह से ज़रूरत से ज़्यादा नमी भी नहीं आएगी। तो आप ये दोनों में से जो तरीका आपको पसंद आए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे लगाने के बाद पत्ता गोभी के ऊपर भी मामूली सा हम ऑयल स्प्रिंकल कर देंगे। और अब हम इसे तेज आंच पे पानी को उबलने तक का इंतज़ार करेंगे। हमें अब आटे से छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लेनी है। जितने बड़े साइज़ के मोमोज आपको पसंद हो उतने साइज़ के आप इसमें गोले बनाएं, पेड़े बना के तैयार करें। ये इस साइज़ के हमने पेड़े बना लिए हैं और इस तरह से सभी पेड़ों को बना के हम दोबारा से कपड़े से ढक देंगे ताकि ये बॉल्स जो हैं ये ड्राई ना हो जाए। इस तरीके से आपको सेम साइज़ की बॉल्स को बना के तैयार करना है। इसमें आपको तेल का हाथ लगाने की बिल्कुल नीड नहीं है। ये इस तरह से बना के हम तैयार कर लेंगे।
तो देखिए इतने आटे से हम 25 के करीब मोमोज की शीट्स को बेल पाएंगे। तो अब हम इसे एक कपड़े से ढक देंगे और एक तरफ से पेड़े को उठाते हुए रोल करना शुरू करेंगे। ज़्यादा हमें मैदा का इस्तेमाल नहीं करना है, हल्का सा हमने मैदा लगाया है। और अब हम इसकी एक बड़े आकार की पूड़ी को बेलेंगे। बेलते समय हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमें एजिस पर बेलन को चलाना है, सेंटर में बेलन को ज़्यादा नहीं चलाएंगे। सेंटर से ये पूड़ी पतली थिक होनी चाहिए और एजिस से ये पतली होनी चाहिए। तो इस तरह से तो ये हमने छोटे छोटे आकार की पूड़ियाँ बेल के तैयार कर ली हैं, क्योंकि ये डम्पलिंग्स हम बच्चों को सर्व करने वाले हैं। इस आकार की पूड़ियाँ बनाएं अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो। और अब इसमें स्टफिंग को भरने के लिए पूड़ी को चारों किनारों से मामूली सा पानी लगाएंगे और इसके सेंटर में हम स्टफिंग भर के आसान सी डम्पलिंग को बनाकर फोल्ड करेंगे। ये हमने इसमें स्टफिंग को भर दिया है और अब हम एक कोने से स्टफिंग को प्रेस करेंगे। अच्छी तरह से हमने यहाँ इसे प्रेस कर दिया है और उसके बाद एक फोल्ड हम यहाँ ऐसे बनाएंगे। फिर दोबारा से हम यहाँ पे फोल्ड बनाएंगे। ये मैं आपको रख के करके आसानी से बता देती हूँ। आप इस तरह से पूड़ी को रखें, सेंटर से हमने दबाया था और इस तरह से फोल्ड्स बनाते जाएं। आप देख सकते हैं, सिर्फ एक साइड से आपको पकड़ के रखना है और दूसरी साइड से हमें प्रेस करके फोल्ड बनाते जाना है। ये देखिए, इस तरह से। एंड तक हमने इसे अच्छे से फोल्ड कर दिया है और उसके बाद में हमने इसे एक घुमा के अच्छे से शेप देते हुए इसको सेंटर में दबा देना है। ये हमारा मोमोज की स्टफिंग जो है ये बनके तैयार है। आप आसान तरीके से बनाना चाहें अगर तो आप सेंटर में स्टफिंग को रखें। इस तरह से बनाना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। और थोड़ा सा पानी लगाएं। एक तरफ से पूड़ी को उठा के गुंजिया की तरफ फोल्ड करते हुए इसको बंद कर देंगे। और अब हम इसे उठा के इसके एजेस को प्रेस करेंगे और ये दोनों किनारे आपस में अच्छी तरह से मिला देंगे। ये देखिए, ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से भी आप मोमोज को बना के ट्राई कर सकते हैं। एक बार और मैं आपको करके दिखा देती हूँ। पानी हम पहले ही लगा चुके हैं और ये सेंटर में हमने फिलिंग को भर दिया है और यहाँ से हमने उठाते हुए सेंटर की तरफ प्रेस करना है और इस हाथ से फोल्ड करते हुए फोल्ड बनाना है। ऐसे हम इसे फोल्ड करते जाएंगे। और अगर आप इस डम्पलिंग को पूरा फोल्ड ना कर पाएं तो आप इसको यहाँ आधा फोल्ड करके भी प्रेस कर सकते हैं। ये हमने इसको हाफ फोल्ड कर दिया है और अब हम इसको इन फोल्ड्स के साथ मिलाते हुए एक ओवल शेप दे देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से भी आप बहुत ही आसानी से मोमोज को बना सकते हैं। तो अब आप जिस आकार का मोमोज बनाना चाहें उस शेप का मोमोज बनाएं। ये मोमोज हमने सभी फोल्ड कर लिए हैं और अब हम इसको स्टीमर में सेट करेंगे और बिल्कुल सिम गैस के ऊपर कम से कम 15-16 मिनट के लिए इसको स्टीम में रखेंगे। इसमें हमने हाफ में पत्ता गोभी सेट करी थी, तो हम आधे पे हम ये कुछ मोमोज रख देंगे और कुछ हम ग्रीस किए हुए स्टील के बर्तन के ऊपर इसे सेट करेंगे। दोनों ही तरीके से आपके मोमोज बहुत ही लाजवाब बनेंगे। आप देख सकते हैं हमने सभी मोमोज लगा दिए हैं और एक बार में इतने ही मोमोज इसमें आ सकते हैं। ओवरलोड हम इसे नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम इसे डबल बॉयलर बनाएंगे।
इस तरह की कोई भी जाली वाली छन्नी इसके ऊपर हम रखेंगे और इसको भी हम थोड़ा सा ग्रीस कर देंगे और बाकी के मोमोज हम इसके ऊपर भी लगा के पका सकते हैं। तो अब 16-17 मिनट के लिए अब इसे हम पकने देंगे और गैस को हमने सिम ही रखना है। बीच बीच में आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं, पलट सकते हैं। तो अब हम इसे 15 मिनट के बाद में निकालेंगे। तो ये मोमोज हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। हमने इसे पहले 10 मिनट सिम गैस पे रखा था और उसके बाद के 5 मिनट हमने मीडियम गैस के ऊपर अपने मोमोज को पका लिया है, जिससे कि ये बहुत ही अच्छी तरह से पक चुके हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज बनके तैयार हुए हैं और घर के खाने की कोई होड़ नहीं होती। घर की हर चीज़ हेल्दी और पौष्टिक होती है। इन मोमोज को हमने रेडीमेड मोमोज सॉस के साथ में सर्व कर लिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे कनेक्टेड एंड शेयर आवर वीडियोस विद ऑल योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।